शांति। इस ज्ञान मार्ग में चलते चलते हमारी स्थिति कमजोर क्यों हो जाते हैं, पुरुषार्थ जीवन में विघ्न क्यों आते हैं, इसके कारण और निवारण, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। परमात्मा ने हमारे पर मेहरबानी की है, हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, इतना ज्ञान का चिंतन मंथन करने के लिए बहुत सारा काम दिया है। लेकिन कभी कभी उन बातों को छोड़ करके हम किसी के वर्तमान के व्यवहार को देखते हैं, किसी की सुनी सुनाई बातों को सुन लेते हैं, किसी के दोष देखते हैं और उसका ही चिंतन करने में लग जाते हैं। अगर ऐसा का चिंतन करेंगे तो हमारी स्थिति शक्तिशाली के बनने के बजाय और ही कमजोर हो जाएगी। क्योंकि जब परचिंतन करते हैं तो हम कर्मयोगी नहीं बन सकेंगे। पर चिंतन करते हैं तो उस समय सोमानों में स्थित नहीं रह सकेंगे। इसलिए अब हमें यह टेंशन देना है, हमें अपनी अवस्था बनानी है, अपनी स्थिति को बनाना है, पर चिंतन से बचना है। इससे वायुमंडल खराब हो जाता है। हमें तो अब देवताओं का आह्वान करना है। देवताएं तब आएगी जब यहाँ वायुमंडल अच्छा होगा, और वायुमंडल अच्छा तब बनता है जब हम पॉजिटिव सोचते हैं, सकारात्मक सोचते हैं। हम अंधकार को मिटाने वाले हैं। अगर हम ही अंधकार फैलाएंगे तो ये तो डिसर्विस हो गई। इसीलिए अब ये धारणा पक्की करनी है, मुझे किसी के दोष नहीं देखने, क्योंकि ये संसार कल्याणकारी है। हर एक का अपना अपना पार्ट है, हर एक का अपना अपना रोल है। जैसा जिनका पार्ट है सब बजा रहे, इसलिए कोई किसी का दोष नहीं है। इसलिए पर चिंतन से बचना, कुछ अपनी स्वोन्नति करने के लिए, सुख शांति की अनुभूति करने के लिए। और उस समय को हम अगर वेस्ट करेंगे, कहते हैं सबसे बड़ा खजाना, वैसे तो सभी खजाने मत हो गए, लेकिन समय का खजाना बहुत मतों का है। जो समय को वेस्ट करता है, बाकी उसके सारे खजाने वेस्ट हो जाते हैं। समय का खजाना वेस्ट करेंगे, संकल्प का खजाना गया, ज्ञान का खजाना गया, गुण और शक्तियों का सारे खजाने वेस्ट हो गए। खजाने जमा करने का केवल संगम युग समय है। इसीलिए अगर स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, निर्विघ्न बनना है, उसके लिए पर चिंतन से बचना है। पर चिंतन करने से अपना स्वयं का गला कट जाता है। आकाश में थूकेंगे, थूका कहाँ आएगा? अपने ही सिर पर आएगा। इसी तरह पर चिंतन करने से अपना खुद का घाटा है। इसी योग में बैठेंगे, बाबा का प्यार नहीं मिलेगा। इससे हमारे जीवन में और भी विघ्न आएंगे, ईर्ष्या आएगी, घृणा आएगी, वैर होगा, आपस में विरोध होगा। क्योंकि जिसकी निगेटिव बातें सुनेंगे उसके लिए आपकी भावनाएं भी बिगड़ेगी। और याद रखना है, भावना और योग इसका बहुत गहरा संबंध है। जितनी हमारी भावना ऊंची, उतना हमारा योग ऊंचा। इसीलिए कोई भी आकर के किसी के प्रति भावनाएं निगेटिव बनाता है, उससे दूर रहना है। उसको कहते हैं कुसंग। तो पर चिंतन से बचना। बाबा कहते मेरे बहुत अच्छे अच्छे बच्चे थे, ज्ञान योग करते थे, लेकिन आज वो है ही नहीं, चले गए। कहाँ गए, क्यों गए? क्योंकि उन्होंने ज्ञान में चलते चलते किसी के दोष देके सेवा कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन दोष देके किनारा हो गया, यहां से चले गए। तो घाटा किनका हुआ? उनका ही हुआ ना। तो विघ्नों का कारण दोष। इससे संगठन में दरारें आ जाते हैं, आपस में मनमुटाव होता है। बाबा कहते हैं बच्चे खीर खंड नहीं होकर के रहो, आपस में खीर लून पानी नहीं बनो, खीर खंड होकर के रहो। लून पानी मतलब ये लून पानी का कारण क्या हुआ? पर चिंतन, दोष को देखना। हर इंसान में अच्छाई है,
लेकिन हम अच्छाई के बजाय बुराई देखना शुरू करते हैं। इसलिए आज से हमें यह धारणा पक्की करनी है, प्यारे बाबा संगम युग चल रहे हैं, हम कभी भी किसी के दोष नहीं देखेंगे। कोई आकर के सुनाता है उससे दूर रहेंगे, नहीं सुनेंगे। नहीं तो जैसे कहा ना, सीढ़ी उतरने के लिए 5000 साल लगे, चढ़ने के लिए कितना जन्म मिला? एक जन्म, और वो भी पूरा सबको नहीं मिला है। किसी को 4 साल, किसी को 2 साल, किसी को 8 साल, 10 साल। थोड़ा योग लगाते सीढ़ी ऊपर चढ़ गए, थोड़ा सा सेवा की सीढ़ी ऊपर चढ़ गए, थोड़ा सा किसी का परचिंतन किया, जितनी सीढ़ी चढ़ी थी उतना नीचे उतरे। यही करेंगे, योग करेंगे, सेवा करेंगे, ऊपर चढ़ेंगे, फिर परचिंतन करेंगे, नीचे ऊपर करते हैं, संगम युग पूरा हो जाएगा। स्टॉप, जहाँ खड़े वहीं आएंगे, फिर सतयुग तक नहीं पहुँचेंगे। कई त्रेता में या कई फिर सतयुग में भी जाएंगे, ऊंच पद नहीं मिलेगा। पुरुषार्थ में विघ्न रूपी जो बैरियर है ये है परचिंतन, इससे बचना। जैसे ब्रेकर होते हैं ना, जब कहीं हम यात्रा में स्पीड में जाते हैं तो कई जगह पर ब्रेकर होते हैं, ब्रेकर से स्पीड कम हो जाती है। इसी तरह हमारे भी पुरुषार्थ में एक प्रकार का ब्रेकर है, परचिंतन, इस ब्रेकर से बचना। इसलिए सदा सोचिंतन करने वाले सबको प्रिय लगते हैं। कभी कभी हम कहते हैं इसको सुधरना चाहिए, इसको ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। ये हम क्यों कहते हैं? जब हम देहबान में आते हैं, दूसरे के दोष दिखते हैं, और जब दोष देखते हैं हम उसको राय देना शुरू करते हैं, इसको सुधरना चाहिए, इसको बदलना चाहिए। वास्तव में बदलना मुझे चाहिए। मैं देहबान के चश्मे से देख रहा था, इसीलिए मुझे उसके दोष दिखाई पड़ रहे। इसलिए आत्माभिमानी बनो, सब अच्छे नजर आएंगे, सबके गुण दिखाई पड़ेंगे। इसीलिए बाबा कहते बच्चे ये पहला सबक पक्का करो, आत्मा का पाठ पक्का करो। विकारों का सरदार है देह का भान। जब देह भान आएगा बाकी सारे विकार उसके पीछे आ जाएंगे। काम आएगा, क्रोध आएगा, सारे विकार आएंगे। स्थिति बिगड़ गई, जितना कमाया चट हो जाता है। राम रावण का युद्ध चलता है, राम रावण का एक सिर काटता है, फिर दूसरा काटता है, सिर कट जाते, दोबारा जुड़ जाते। विभीषण आकर के कहता है उसके नाभि में तीर लगाओ। जब नाभि में तीर लगा तो रावण मर गया। इसी तरह आज हम भी रावण को मारने में लगे, कभी 2 साल, कोई 2 साल से, कोई 4 साल से, लेकिन बीच बीच में हमारे संस्कार रिपीट हो रहे। क्यों? क्योंकि देह भान रूपी नाभि में तीर नहीं लगा। जब तक देह भान नहीं छोड़ेंगे निर्विघ्न नहीं बनेंगे। विघ्नों का कारण है देह का भान। इसलिए आत्मा हूं ईश्वर, आत्मिक स्वरूप में रहने वाला सदा एवर रेडी है। आत्मिक स्वरूप में रहने वाला कर्म योगी है। आत्मिक स्वरूप में रहने वाला उसका इंद्रियों पर शासन है। आत्मिक स्वरूप में रहने वाला निरंतर योगी है। इतना ही नहीं, निरंतर सेवाधारी भी है। भले अभी लॉकडाउन चल रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन अगर आपकी आत्मिक स्थिति है, आप बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं, क्योंकि आपके द्वारा संसार में वाइब्रेशन फैल रहे। इसलिए कृष्ण अर्जुन को कहता है, हे अर्जुन, हे पार्थ, तुम आप सूर्य बनो, सूर्य। सूर्य वाली स्थिति में बाबा भी कहते हैं बच्चे, अब ये आत्मा के भान, ज्वाला स्वरूप, जैसे सूर्य ज्वाला स्वरूप होता है, इसी तरह हमारी भी ज्वाला स्वरूप स्थिति रहे, और उससे हमारे जन्म जन्मांतर के विकर्म खत्म होंगे। इतना ही नहीं, इस ज्वाला स्वरूप स्थिति से हमारी आत्मा की जन्म जन्मांतर की परमात्मा मिलन की प्यास बुझ जाएगी। मन बुद्धि का भटकना दूर हो जाएगा, अंदर से आएगा पाना तासो पा लिया। जो आत्मिक स्वरूप में रहता है उसके बुद्धि का, मन का भटकना बंद हो जाता है। इतना ही नहीं, उसकी इंद्रियों की चंचलता खत्म हो जाती है, वो निर्विघ्न रहता है।
अभी भी कई कहते हैं कि पता नहीं मेरी दृष्टि उड़ती जाती है, पता नहीं मुझे संस्कार इसका मतलब आत्मा का लेसन हमारा कच्चा है। इसलिए आत्म अभिमानी स्थिति में रहना यही हमारे पुरुषार्थों को पावरफुल बनाने का साधन है। जितना हम यथार्थ योग तपस्या करते आत्मा का अनुभव होगा, और जो आत्मा के अनुभव में है वो निर्विघ्न है, शक्तिशाली। दो बातें बताई। अवस्था को निर्विघ्न बनाने के लिए पहली बात बताई, पर चिंतन की बातों से बचना, न करना न सुनना। आप कर नहीं रहे, सुन रहे, तो भी आधा विकर्म आपका बन गया। सुनाने वाला सुना करके विकर्म बना रहे, लेकिन आप अच्छा और क्या हुआ, अच्छा सुन रहे, उसको प्रेरणा दे रहे, उससे भी आधा आपका बन गया। इसलिए बाबा कहते बच्चे, मुख से ज्ञान रतन निकालो, अपने कान में ज्ञान अमृत डालो। हम कहते हैं हम बाबा के बन गए, शरीर भी बाबा को दिए। जब शरीर बाबा को दिया है, मेरा अधिकार नहीं इस मुख से परचिंतन करने का, मेरा अधिकार नहीं इस कान से परचिंतन की बातें सुनने का, इसे बचना। दूसरी बात आई, अगर स्थिति को शक्तिशाली बनानी है, आत्म स्वरूप में टिकना। तीसरी बात आई, अगर आप अपने अवस्था को शक्तिशाली बनानी है, पावरफुल बनानी है, उसके लिए व्यर्थ संकल्प से बचना। जितना व्यर्थ संकल्प से बचेंगे, अवस्था शक्तिशाली बनेगी। इसीलिए अवस्था शक्तिशाली बनाने के लिए, स्थिति को शक्तिशाली बनाने के लिए संकल्पों को पॉजिटिव बनाना, व्यर्थों से बचना। कल का भी स्लोगन था, अगर बुद्धि कमजोर है, स्थिति कमजोर है, इसका मतलब व्यर्थ संकल्प चलते हैं। आज का भी मुझे लगता है स्लोगन था, अगर खुशी गायब है, खुशी नहीं है, इसका मतलब उसकी निशानी व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं। जिसके अंदर व्यर्थ संकल्प चल रहे, उसकी खुशी गायब है, निशानी। तो व्यर्थ संकल्प ही हमारे जीवन में समस्या पैदा करते हैं, अवस्था को बिगाड़ते हैं। अवस्था को जमानी है, पावरफुल करनी है, संकल्प को पॉजिटिव बनाओ। जैसे घड़े में पानी डाल दिया, लेकिन नीचे से थोड़ा सा छेद है, शाम तक सारा पानी खाली। हमने अच्छा योग किया, अमृत वाला, अच्छी तरह मुरली सुनी, क्लास में भी गए थे, सेवा भी की, लेकिन अगर सारा दिन व्यर्थ सोचेंगे, खाली हो जाएंगे, जमा कुछ भी नहीं होगा। एक शिष्य गुरुजी के पास गया, कहता है गुरुजी मैं बहुत भक्ति करता हूँ, दान करता हूँ, पुण्य करता हूँ, लेकिन मुझे कोई अनुभव नहीं हो रहा है, क्या भगवान मेरे से रूठ गए? तो गुरुजी हंसने लगे, कहते बात तो सही है। कहता है 3-4 दिन पहले मैं बगीचे में बैठा था, तो बगीचे में 5-6 युवा आ गए, उनको प्यास लगी थी। तो गुरुजी ने कहा वो सामने कुआं है, वहाँ बाल्टी है, रस्सा है, जाकर पी के आ जाओ। तो 5-6 युवा वहाँ चले गए, बाल्टी को रस्से से बांधा, कुएं में छोड़ा, पानी खींचा। जब पानी खींचा, बाल्टी आई ऊपर, देखा पानी कुछ नहीं मिला। फिर दोबारा बाल्टी डाली, फिर पानी खींचा, नहीं मिला। तीसरी बार, चौथी बार, वो 10 बार बाल्टी डालते रहे, पानी खींचते रहे, पानी नहीं मिला। कुएं में पानी था, बाल्टी थी, रस्सा था, तो भी प्यासे गए। क्यों? वो बाल्टी को छेद थे। इसी तरह वो तो कुएं के पास गया था, हम तो सागर के पास आए। परमात्मा में सागर मिला हुआ है। लेकिन अगर हमारे पास बाल्टी भी है, रस्सा भी है, मेहनत पर करके कर भी, खींच भी रहे, योग लगा रहे, अमृत वाला उठ रहे, क्लास में जा रहे, पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, मन रूपी बाल्टी भी है, लेकिन अगर मन की वो छेद है, आत्मानुभूति, परमात्मा अनुभूति नहीं होगी। इसीलिए अगर मुझे शक्तिशाली बनना है, अवस्था को शक्तिशाली बनाना है, अपने मन के लीकेज को बंद कर दो, व्यर्थों से बचो। और वैसा ही आजकल कोरोना का प्रकोप चल रहा है सभी तरफ।
तो कोरोना को के प्रकोप से बचने के लिए सब लोग कहते हैं ह्यूमैनिटी पावर बढ़ाओ, रोग प्रतिकात्मक शक्ति बढ़ाओ। और रोग प्रतिकात्मक शक्ति बढ़ाने का सबसे अच्छा साधन है पॉजिटिव चिंतन, सकारात्मक सोचना, तनाव टेंशन से बचना, शाकाहारी शुद्ध भोजन खाना। आजकल जो शरीर छोड़ रहे हैं, डर करके घबरा करके शरीर छोड़ रहे हैं। बीमारी बाद में आते हैं, पहले डर भय आता है, भय के भूत। आजकल कई लोग तो भय से, डर से, तनाव में आते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि समस्या तो आपके सामने नहीं आई, सबके सामने आई। समस्या आएगी, जाएगी भी। जैसे यात्रा करते हैं तो यात्रा में क्या होता है, यात्रा में साइड सीन्स होते हैं। तो साइड सीन्स में कोई साइड सीन अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, लेकिन हम अपने मंजिल तक जाते हैं। इसी तरह जीवन भी एक यात्रा है, और इस यात्रा में ये साइड सीन आए हैं। अभी कोरोना का भी साइड सीन आए, मेहमान बन गए, जाएगा भी तो सही। लेकिन हम उस समय अपनी स्थिति को बिगाड़ेंगे, अरे कैसे होगा, क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, खेती का क्या होगा, दुकान का क्या होगा। अगर ये सोचेंगे, तनाव टेंशन में आएंगे, आपका हेल्थ बिगड़ जाएगा। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें सबको एक मंत्र दिया है, हमारे लिए जान अच्छी है तो हमारे लिए जहान है। अगर हमारी जान खराब हो गई, जहान भी हमारे लिए कुछ भी नहीं। अर्थात हमारी हेल्थ अच्छी है, हमारे लिए दुनिया है। अगर हमारी हेल्थ बिगड़ी, दुनिया भी हमारे लिए कुछ नहीं। इसलिए पॉजिटिव रहो, सकारात्मक रहो, और इसलिए व्यर्थों से बचना, सदा सकारात्मक रहना। हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी बनने के लिए 3 बातें चाहिए। पाँव गर्म चाहिए, पेट नरम चाहिए, और दिमाग ठंडा चाहिए। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पाँव रहते ठंडे और दिमाग रहता है गर्म। अभी संडे के दिन योगा डे मनाया सभी ने। तो ये योगा क्यों करना है? योगा भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है फिजिकली योगा, दूसरा होता है मेंटली योगा। दोनों भी योगा जरूर है। ऐसे नहीं कि एक्सरसाइज किया, व्यायाम किया तो मेरा योगा पूरा हो गया। कई लोग तो हेल्दी तो हैं, लेकिन माइंड से डिस्टर्ब है, तो भी सुसाइड कर रहे हैं। इसलिए मन से मजबूत बनने के लिए ब्रह्मा कुमारी का मेडिटेशन, राजयोग का अभ्यास, और शरीर को मजबूत करने के लिए रोज वॉकिंग करना, जो रामदेव बाबा जी जो सिखा रहे हैं वो योगा भी करना। कहते हैं दूध में शक्कर, अगर दोनों योगा मिल जाते तो हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी बनेंगे। इसलिए मेंटली मेडिटेशन जरूर है, और इसके लिए मेंटली मजबूत बनने के लिए पॉजिटिव विचार। पॉजिटिव विचार ही आत्मा का भोजन है। गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाल दो, वही पेट्रोल का पाइप ड्राइवर के मुंह में डालो तो क्या हो जाएगा? ड्राइवर का भोजन अलग है, गाड़ी का भोजन अलग है। गाड़ी का भोजन है सब्जी, दाल, रोटी। इसलिए संकल्प को बचाओ। कहते हैं गीत हमारा बहुत अच्छा है, यूं तो कोई धन नहीं गवाना, संकल्प का धन इसको कभी व्यर्थ नहीं गवाना। संकल्प से पूरा कल्प चलता है, लेकिन कभी कभी हमारे व्यर्थ संकल्प क्यों चलते हैं, न चाहते हो भी। अगर कोई हमारे साथ उल्टा सुल्टा व्यवहार करता है, हमारे संकल्प चलते हैं, देखा मैं इसके रास्ते में कभी गया नहीं, मैंने इसका कुछ बिगाड़ा नहीं, फिर भी ये मेरे साथ ऐसा क्यों करता है। टाली कभी एक हाथ से नहीं बजती, टाली के लिए 2 हाथ चाहिए। अगर कोई व्यक्ति मेरे साथ ऐसा वैसा करता है, इसका मतलब मैंने भी कभी किया था। इस कर्मों को समझना, जीवन में आने वाली नेगेटिव परिस्थिति को पॉजिटिव में चेंज करना। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा। हमारा काम है प्रभु का चिंतन करना, और प्रभु का काम है भक्तों के जीवन में जो प्रॉब्लम आए उसका समाधान करना। लेकिन हम कभी कभी क्या करते, प्रभु का काम करना शुरू करते, मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। प्रभु कहेगा अच्छा ये मेरा काम कर रहा है, मैं बीच में क्यों जाऊं। इसलिए प्रभु चिंतन करना, भले कितना भी समस्या है, प्रॉब्लम है, वाह वाह बाबा, वाह बाबा, परमात्मा के गुणगान गाओ, वो आपका अच्छा ही करेगा। जो
परिस्थिति के समय पॉजिटिव रहता है, वही परिस्थिति उसके लिए वरदान बन जाती है, तूफान भी तोहफा बन जाता है। और जो परिस्थिति के समय निगेटिव सोचता है, वैरस सोचता है, वही परिस्थिति उसके लिए श्राप बन जाती है, उसका सब कुछ लुटा लेती है। इसलिए पॉजिटिव रहो, सकारात्मक रहो, इससे निर्विघ्न बनेंगे, शक्तिशाली बनेंगे। व्यर्थ विचारों से बचना, सकारात्मक सोचना, अपने जीवन शैली को सकारात्मक बनाओ। भले अभी समस्या आई है, दुकान कई दिनों के बंद हो, कोई बात नहीं, अपने आप को एडजस्ट करके चलना है। पहले 3 सब्जी खाते थे, अभी 1 सब्जी बनाओ। भले आलू रस में बना करके खाओ, भले दाल रस में दाल के साथ रोटी खाओ, थोड़ा कम खाएंगे। एडजस्ट करके चलना, व्यक्ति के साथ एडजस्ट करके, प्रकृति, और जो एडजस्ट करके चलता है वो विजय है। इसलिए तनाव से, टेंशन से बचना, क्योंकि जितना निगेटिव सोचेंगे रात को चैन की नींद नहीं आई। कई तो नशा करते हैं, कई तो जिसने हमें तनाव पैदा किया उसको ही मार देंगे, आजकल हो रहे हैं। इसलिए पॉजिटिव रहो, सकारात्मक रहो। तो 3 बातें बताई। अगर हमें निर्विघ्न बनना है, शक्तिशाली बनना है, अवस्था को अच्छी बनानी है, 3 चीजें। पहली बात बताई, पर चिंतन से बचना। दूसरी बात बताई, आत्माभिमानी का अभ्यास, देह भान को छोड़ना। तीसरी चीज बताई, सदा समर्थ सोचना, सकारात्मक सोचना। चौथी चीज है, मैं और ये 2 ही शॉर्ट में बातें सुना करके पूरा करूं। ये 5 बातों को साथ में रखना। ये 5 बातें आपके स्थिति को शक्तिशाली बनाएंगी। वैसे तो बातें तो बहुत हैं, लेकिन वर्तमान समय जो अवस्था बिगाड़ने वाली है, 5 बातें। चौथी चीज है, हमारी अवस्था बिगड़ती क्यों है, उसका कारण है हमारी खुद की ही कर्म इंद्रिया। विघ्न कोई व्यक्ति पैदा नहीं करता, विघ्न कोई परिस्थिति पैदा नहीं करती, विघ्न पैदा करते हमारे खुद की कर्म इंद्रिया। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, चैरिटी बिगिंस एट होम, अपने घर को सुधारो। घर मतलब लौकिक नहीं, ये शरीर आत्मा का पहला घर है। क्या इस घर में रहने वाले सब ज्ञान में चलते? आंखें ज्ञान में है? अगर आंखें ज्ञान में चलती तो व्हाट्सएप में, मोबाइल के, यूट्यूब के गलत चीज साइड में क्यों जाते? योग लगाने के लिए बैठेंगे तो 2 मिनट में आंखें बंद हो जाती, और कोई व्हाट्सएप, कोई फिल्म, मूवी देखेंगे, बिल्कुल बंद ही नहीं होगी। इसका मतलब आंखें ज्ञान में नहीं है, कान ज्ञान में है। अगर कान ज्ञान में होता तो परिचिंतन क्यों सुनता? सवेरे की सुनी मुरली तो तुरंत निकाल लेता है, लेकिन 4 साल पहले किसी ने मुझे गाली दी थी, अभी भी कान याद दिलाता है आत्मा को, देखो इन्होंने मुझे गाली दी थी, इन्होंने मुझे गाली दी थी, अभी भी सुना हुआ बता देता है। इसका मतलब वो ज्ञान में नहीं है। तो एक एक इंद्रियों को ईश्वरीय श्रीमत प्रमाण चलाना। जब हमारी हर इंद्रिया श्रीमत प्रमाण चलेगी, कहेंगे माता बड़ी अच्छे, ये भाई बहुत अच्छा है। ये है परिवर्तन, ये है निर्विघ्न बनने का साधन। हमारे पुरुषार्थ में विघ्न डालने वाले हमारी खुद की कर्म इंद्रिय। अगर कोई देश के बॉर्डर पर रहने वाला कोई दुश्मन से मिलता है, अगर कोई घर में रहने वाला कोई भेदी बनता है, तो क्या हालत होगी? इसीलिए इंद्रियों को वश करना। जो नौका पानी के ऊपर जाती है, पार कराएगी। नौका के अंदर पानी आएगा, डुबा देगी। जो इंद्रियों को चलाता है वो पार हो जाता है, जिसको इंद्रिया चलाते वो डूब जाता है। काम को, क्रोध को, लोभ लालच को, इन विकारों को प्रवेशता किसने दी? आंखों ने, कान ने, मन ने, बुद्धि ने। विकार इससे आए। अगर ये किला हमारा मजबूत होता, जैसे पहले जमाने में राजा किले में रहते थे, किले के कई दरवाजे रहते थे, कोई भी आता था, पूछताछ होती थी क्यों जा रहे, किसी लिए जा रहे। इसी तरह शरीर भी हमारा किला है, इस किले को मजबूत कर दो। रोज चेकिंग करो, नहीं तो आंधा पीस रहा है, कुत्ता बैठ करके खा रहा है। आंधे को लग रहा है वाह मैंने तो बहुत पीसा, लेकिन जमा कुछ भी नहीं।
इसी तरह हम योग लगा रहे, पुरुषार्थ कर रहे, और इंद्रिया क्या करे, गंवा रहे, जमा कुछ भी नहीं है। इसलिए बाबा कहते रोज अपनी इंद्रियों की चेकिंग करो, कौन सी कर्मेंद्र मुझे धोखा दी थी। ब्रह्मा बाबा ने रोज अपने कर्मेंद्र का दरबार लगाया। उनकी एक डायरी मिली थी बाबा की, रोज कान से पूछता थे, मन से पूछते थे, मन मेरे वजीर तुम आओ, मैं तुम्हें बात करना चाहता हूं, तुम उसे दुश्मन से क्यों मिलते हो। लेकिन हम अपने दिल पर हाथ रख करके पूछे, हमारा इसके तरफ कितना ध्यान है। अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टकेसर बाजी, टकेसर खाजा, नगरी का राजा सोए जो से हो रहा है। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनना। कैसे बातें करनी है, रोज अमृत वेला करने के बाद सबसे पहले बात करो कान से, हे कान तुम मेरे इस राज्य की शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी महावाक्य कैसे सुनता। मेरा तो तुम्हारे पर बहुत विश्वास है, इसलिए मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है। लेकिन हे कान तुम कभी कभी व्यर्थ बातें भी सुनते हो, क्या इसीलिए मैंने तुमको रखा। अगर सुनेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो, मुख के पास, हे मुख तुम मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी सेवा कैसे करता, वाणी की सेवा कैसे करता। लेकिन कभी कभी तुम किसी का अपमान करते हो, क्या इसके लिए मैंने तुमको रखा है। अगर करेगा तुमको सजा दूंगा। आगे चलो, आंखों के बस, ये आंखें मुझे 84 जन्म बहुत आंखें मिली थी, लेकिन तुम्हारे जैसे भाग्य चले आंखें कोई नहीं मिली, क्योंकि तुम्हारे द्वारा मैंने सत्यम शिवम सुंदरम को देखा। क्या परमात्मा को देखने के बाद तुम्हारा पेट नहीं भरा। तुम इस संसार की व्यर्थ बातें क्यों देखते हो, अगर देखेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो, पांव के पास, है पांव तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते मैं सेवा करने के लिए कैसे जाता। सेवा की हाथ ने कर्मना सेवा की, आदि दुआ तुमको मिली, क्योंकि तुम सभी इंद्रियों को सिर पर उठा के लेके जाते हो। लेकिन कभी कभी हे पांव तुम कभी परचिंतन करने के लिए भी सबको लेके जाते हो। परचिंतन किया मुख ने, आधा पाप तुम्हारा भी चढ़ा। इसीलिए तुम कहना, हे मुख तुम जाओ, मेरे राजा ने मुझे मना किया, मैं नहीं जा सकता हूं, मैं राजा के लिए ईमानदारी का काम करूंगा। सभी इंद्रियां मिली हुई है। इस युद्ध में विजय बनने के लिए इंद्रियों का भी सहयोग चाहिए। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनना, मन के पास बुद्धि, इसको कहते हैं कर्म इंद्रिय। और जब तक हमें इस घर को ठीक नहीं करेंगे, प्रॉब्लम बाहर नहीं है, प्रॉब्लम अंदर है। जैसे भारत में अंग्रेज घुसे थे, कैसे घुसे। भारत में नवाबों का शासन था, बंगाल का नवाब, बिहार का नवाब, सूरत का नवाब। नवाब आए, अंग्रेज आए, नवाबों के साथ दोस्ती किया, दिल्ली के ऊपर अटैक किया, भारत गुलाम हो गया। शरीर भी हमारा एक इंडिया है, आत्मा राजा रहता है भ्रुकुटी में, और इस शरीर रूपी इंडिया में कई नवाब है। कौन से, कान मुख माया आई, विकार आई, उनके साथ दोस्ती की, इंद्रियों के साथ। और इसीलिए शरीर अब हमारा गुलाम है, विकारों के गुलाम है। अब इसको स्वतंत्र बनाना है। हर इंद्रियों को जागृत करो। हे आंखें तुम जो गलत देख रहे हैं, मेरा घाटा हो रहा है, क्यों तुम देखते हो। क्या परमात्मा को देखने के बाद तुम्हारा पेट नहीं भरा। हर इंद्रिया कहीं माया गोव्या। इसलिए इसको कहते हैं सो चेकिंग, स्वयं की चेकिंग को। आजकल लॉकडाउन है ना, कहते हैं घर में रहो, अपने परिवार के साथ रहो। परिवार में रहेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग रहेंगे, और साथ में मास्क पहनेंगे, आप सुरक्षित रहेंगे। इसी तरह हमें भी इस संगम युग में अपने घर में शरीर में रह करके अपने इस परिवार के साथ रहना है। हमारा असली परिवार आत्मा का इंद्रिया। क्या कभी फुर्सत से कभी टाइम मिलता है उनको शाबाशी देने के लिए। आज का मानव चंद्रमा पर गया, लंदन में बात करता है मोबाइल से, पड़ोसी कौन है यही पता नहीं है। इसीलिए आज की इंसान की यही हालत हुई। आज हम इस शरीर में रहते हैं, लेकिन कभी भी कर्मेंद्र से प्यार से बात नहीं किया, इसीलिए कर्मेंद्र हमको धोखा दे रहे। ये अंदर से सहयोगी बने, और तब निर्विघ्न रहेंगे, शक्तिशाली। कितनी बातें हो गई, 4 बातें। और लास्ट की एक बात सुना करके पूरा करते हैं। अगर अवस्था को अच्छी बनाना है, शक्तिशाली बनाना है, योग तपस्या करनी है।
जितना योग तपस्या करेंगे स्थिति अच्छी बनेगी, शक्तिशाली बनेगी। आज की मुरली सुनी होगी सभी ने, कितना बाबा ने कहा कि बच्चे योग लगाओ, योग से सब कुछ होगा, योग योग। लेकिन योग भी ऐसे नहीं कि भाई योग लगाने के लिए बोला तो कहीं जाकर के बाबा कमरे में बैठेंगे, लेकिन थोड़ा सा बैठेंगे नींद आएगी, बुद्धि भटकेगी। कई तो बाबा ने कहा घड़ी घड़ी के घड़ियाल, मतलब नेमिनाथ बन करके जा करके देखेंगे और 5 मिनट बाकी है, फिर नींद करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर झुटका लगाएंगे। ऐसा योग करेंगे उससे प्राप्ति कुछ भी नहीं होगी। इसीलिए अगर योग करते हैं तो कैसे करो, विधि पूर्वक करो। जैसे मोबाइल को चार्ज करते, विधि से चार्ज करते, दोनों तारे डालते, स्विच चालू करते, तब मोबाइल चार्जिंग होता है, बैटरी। इसी तरह आत्मा की बैटरी को चार्ज करना है तो इसलिए मन बुद्धि की तार को परम धाम में बाबा के साथ कनेक्ट करो, बाबा के साथ लगाओ। वास्तव में योग में महत्व की चीज है बुद्धि, लेकिन बुद्धि परम धाम में क्यों नहीं टिकती? क्योंकि सारा दिन अगर परचिंतन किया है, निगेटिव सोचा, तो बुद्धि के ऊपर एक प्रकार की धूल आती है, और धूल वाले बुद्धि में परम धाम का विजन, परमात्मा के विजन दिखाई नहीं पड़ता, बुद्धि भटकती है और फिर मन भारी होता है। इसीलिए मन को हल्का रखो, बुद्धि को स्वच्छ रखो। बाबा कहते हैं बच्चे अपने बुद्धि को क्लीन करो और क्लियर करो। ये ज्ञान हमें मिला है बुद्धि को स्वच्छ करने के लिए, और जिसकी जितनी बुद्धि स्वच्छ है वो योगी है। जब योग लगाते ध्यान परमात्मा में जाना चाहिए। ध्यान और आत्मा हमारी शरीर में रहती है, आत्मा परमधाम में नहीं जाती। जैसे मोबाइल में जब मोबाइल चार्जिंग में लगाते हैं तो बैटरी कोई प्लग में घुसने के लिए नहीं जाती, बैटरी कहां रहती है? मोबाइल में। तो प्लग में कौन गया? तारे गई। इसी तरह हमारा ध्यान जाता है, लेकिन हमारा ध्यान भटकता है। कैसे भटकता है? समझो कोई माता योग लगाने के लिए जा रहे सेंटर पे, और जाते जाते रास्ते में देखा कि बहुत अच्छा सब्जी वाला जा रहा है, बैंगन की सब्जी लेकर के। फिर सोचेगा वाह कितनी अच्छी बैंगन की सब्जी है, चलो आज शाम को इसकी सब्जी बनाएंगे। पहले सोचेंगे जाकर के योग करेंगे, जाते से लेके जाएंगे। फिर सेंटर में गए, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करके मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचे यार थैली तो लाए नहीं, वो बैंगन कैसे लेके जाओ? फिर कहेंगे छोड़ो कुछ ना, कोई बात नहीं, उसके पास तो प्लास्टिक का थैला पड़ा ही होगा। फिर कहेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। फिर सोचेंगे गैस के ऊपर जो दूध रखा था शायद उसको बंद किया या ऐसे चल रहा है। फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। फिर सोचेंगे घर में तो मेहमान आने वाला था और मैंने सोचा उसके लिए छोले बनाओ, चने, लेकिन रात को तो भिगो ही नहीं, चलो छोड़ो कुछ और बना देंगे, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। लाल लाइट की सफेद लाइट होगी, योग का टाइम पूरा हो गया। सामने वाला बैठने वाला सोचेगा वाह इन्होंने आधा घंटा योग किया। ऐसे योग से आत्मिक स्थिति नहीं बनेगी, विकर्म विनाश नहीं होंगे, घड़ी घड़ी के घड़ियाल नहीं बनना, नेमिनाथ नहीं बनना। भक्ति मार्ग में यही किया, माला जप रहे राम 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 राम, देखना भाई बिल्ली दूध पे राम राम राम। अब यहाँ बैठे योग में, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। अचानक थाली का आवाज आया जोर से, कहेंगे बेटा तुमने क्या गिराया, थोड़ा ध्यान से लेना। तो किसने सुना? कान ने। कान नहीं सुनता, सुनती कौन है? बुद्धि कानों के द्वारा सुनते, ध्यान सुनता है। इसका मतलब ध्यान कहाँ था? यहाँ था। जब ध्यान यहाँ था, मन कहाँ था? वो भी यहाँ था। जब ध्यान यहाँ आए, मन यहाँ आए, तो ऊपर कौन गया? कोई नहीं गया। तो चेक करो, अमृत वाला मैं 1 घंटा बैठता हूं, लेकिन मेरे बुद्धि का कैमरा उस परमात्मा को कितना समय देखता है? ध्यान को समझना जरूरी है। अभी तक कई भाई बहनों ने ध्यान को, योग को समझा ही नहीं है, और इसीलिए उनकी स्थिति शक्तिशाली नहीं बनती, आत्मिक स्थिति नहीं बनती, बार बार ध्यान भटकता है। तो ध्यान क्या है, बुद्धि क्या है, कैसा ध्यान जाता है? आपको एक एग्जांपल सुनाता हूं। अभी आप लोग सीतापुर में बैठे हैं, घरों में बैठे, कई लोग तो, कई तो दुकानों में भी बैठे होंगे, ऑफिस में भी बैठे होंगे, कई तो सुन रहे। मैंने अभी इसी समय आपको बोला, इसी समय आप अपने आप को फील करो, अनुभव करो, मैं माउंट आबू में ओम शांति भवन के सामने खड़ा हूं। ओम शांति भवन सफेद कलर दिया हुआ है,
और बैकग्राउंड में पहाड़ी है, दो साइड पर दो योगी के गुंबज है, बीच में घड़ी है। आप ओम शांति भवन के बीच का गेट खोल करके अंदर जा रहे हैं, सीढ़ी चढ़ करके। जैसे अंदर गए, बराबर वरांडे में एक बहुत अच्छा स्वर्ग का मॉडल है, उसको देख करके आप अंदर चले गए। सामने एक घड़ी है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का कलर बना करके, उसको आप अच्छी तरह देख रहे हैं। फिर बाद में वहां से आप नीचे आए, शांति पांडव भवन में, पांडव भवन के गेट के अंदर गए, आप शांति स्तंभ के पास जा रहे हैं। शांति स्तंभ आप अनुभव कर रहे हैं, मार्बल का बना हुआ है, पवित्र स्तंभ, ज्ञान स्तंभ लिखा हुआ है। उसको चक्कर लगा करके झोपड़ी की तरफ गए। झोपड़ी के पास एक झूला है, अंदर झोपड़ी में प्रवेश किया। बाबा का गदीला रखा हुआ है, खत लिखता, ब्रह्मा बाबा वहां बैठ करके गदीले पर पत्र लिखते थे, बच्चों के पत्रों के जवाब देते थे। अनुभव करो। वहां से आप बाबा के रूम में आए, जहां नीला सा ट्रांसलाइट लगा हुआ है। बाबा की खटी है, जैसे कि उस खटिया पर बाबा बैठे हुए, बनियान पहना हुआ फोटो देखा होगा। बाबा से दृष्टि ले रहे। वहां से आप पीस पार्क में गए, जहां ओम का बना हुआ, जो सीमेंट का, वहां से आप गुरु शिखर को सामने देख रहे। वहां से आप नीचे ज्ञान सरोवर में आए, किचन के कॉम्प्लेक्स के सामने है। वहां से आप शांतिवन में डायमंड हॉल में आए, डायमंड हॉल के बिल्कुल लास्ट के गेट के पास है। वहां से आप जो स्टेज का बाबा का फोटो देख रहे। मैं अशरीरी विधेयक की अनुभूति करता जा रहा हूं। मेरा बुद्धि रूपी नेत्र क्लीन क्लियर होता जा रहा है। ये मैं प्रभु मिलन कर रहा हूं। वापिस फिर मैं धीरे धीरे अपने इस भौतिक शरीर में आता हूं। मेरे शरीर से लाइट माइट फैलती जा रही, विश्व का वायुमंडल बन रहा। ओम शांति।